नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। देखिए, ज्योतिष में हर ग्रह अपने आप में अहम होता है, अपने आप में महत्वपूर्ण होता है और हर ग्रह का आपकी राशि के साथ, आपकी कुंडली के साथ कोई ना कोई संबंध होता है। कोई ग्रह आपको पैसा देता है, कोई आयु देता है, कोई करियर देता है, यानी हर ग्रह की आपकी जिंदगी में अलग अलग भूमिका होती है। आज हम ये जानेंगे कि अलग अलग राशियों को मंगल क्या देता है और अलग अलग राशियों के साथ मंगल का क्या कनेक्शन है। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि मंगल कहीं आपके जीवन में अमंगल तो नहीं कर रहा। अलग अलग राशियों पर मंगल का प्रभाव आखिर क्या होता है और अगर मंगल आपकी राशि के लिए अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है तो उसे दुरुस्त कैसे करें, उसे बेहतर कैसे करें। यानी मंगल का आपकी राशि पर क्या प्रभाव है, पहले ये समझेंगे और अगर वो असर, वो प्रभाव निगेटिव है, बुरा है, तो मंगल को बेहतर कैसे किया जाए, इस बात को भी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं आज का पंचांग। आज तिथि है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी, इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि, नक्षत्र है रेवती, इसके उपरांत अश्विनी नक्षत्र, चंद्रमा मीन राशि में, इसके उपरांत मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक और आज उत्तर दिशा की तरफ यात्रा मत कीजिएगा, लेकिन अगर यात्रा करना आपके लिए जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके अगर आप यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले मेष राशि की बात कर लेते हैं। देखिए, मेष राशि के लिए मंगल आयु और नौकरी का कारक है। मेष राशि वालों को मंगल लंबी उम्र भी देता है और इनको नौकरी भी देता है। इनके वाद विवाद और शत्रुओं पर असर डालता है। जिंदगी में कितना झगड़ा होगा, कितनी लड़ाई होगी, शत्रु कैसे होंगे, ये बात भी मंगल ही बताता है मेष राशि वालों को। अगर मंगल की वजह से इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है तो आप रोज सवेरे हनुमान जी की उपासना करिए। कम से कम रोज सवेरे 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए तो आपको लाभ होगा। वृष राशि, आपके लिए मंगल वैवाहिक जीवन का स्वामी होता है। आपका विवाह कब होगा, कैसा होगा, वैवाहिक जिंदगी कैसी रहेगी, इसके पीछे मंगल होता है। और जीवन का जो सहयोग भाव है कि जीवन में आपको किसका कितना सपोर्ट मिलेगा, वो बात भी मंगल ही बता पाता है। अगर आपके वैवाहिक जीवन में या सपोर्ट सिस्टम में दिक्कत आ रही है तो हर मंगलवार को धर्म स्थान पर जरूर जाना चाहिए। किसी का भी मंदिर हो, कोई भी धर्म स्थान हो, वहां पर जाकर के अगर मंगलवार को प्रार्थना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि, यहां पर मंगल आय का और ऋण का स्वामी होता है। यानी आपके पास पैसे कितने आएंगे, एक तो इसका स्वामी है और आपके ऋण का स्वामी है कि आपके पास कर्जे कितने रहेंगे। आय और ऋण का स्वामी यहां पर मंगल होता है। मंगल यहां पर संतुलन भी बनाता है, यानी पैसा कितना आएगा, कितना खर्चा होगा, इसके पीछे भी मंगल होता है। अगर आपको कभी जिंदगी में लगे कि आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं या आपके खर्चे ज़्यादा हो गए हैं, आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, तो ऐसी दशा में हर मंगलवार को मीठी चीज़ का दान आपको करना चाहिए। वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। कर्क राशि, यहां पर मंगल करियर का स्वामी है, पद प्रतिष्ठा का स्वामी है
और सम्मान का कारक है, यानी करियर, पद प्रतिष्ठा और उच्च सम्मान यहां पर मंगल देता है। इसके अलावा संतान सुख के लिए भी जिम्मेदार होता है। कर्क राशि के लिए मंगल सबसे ज्यादा अहम होता है। अगर जिंदगी में मुश्किलें, दिक्कत, परेशानियां बढ़ रही हों या जिंदगी में करियर को लेके, पद प्रतिष्ठा को लेके, संतान को लेके प्रॉब्लम है, तो मंगल के मंत्र का नित्य प्रातः आपको जप करना चाहिए। ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का नित्य प्रातः जप करना आपके लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए मंगल सुख और संपत्ति का मालिक होता है। जीवन में कितना सुख मिलेगा, कितनी प्रॉपर्टी होगी, इसका मालिक है। और इनके भाग्य का मालिक भी है कि जीवन में किस्मत कितना साथ देगी, इसके पीछे भी मंगल होता है। अगर आपको कभी लगे कि संपत्ति की दिक्कत है आपको जिंदगी में, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है और आपकी राशि सिंह है, तो हनुमान जी की नियमित उपासना करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, निश्चित रूप से फायदा होगा। कन्या राशि, यहां पर मंगल आयु और करियर को नियंत्रित करता है, यानी आपकी उम्र कितनी होगी इसको कंट्रोल करेगा और आपका करियर कैसा होगा इसको कंट्रोल करेगा यहां पर मंगल। छोटी छोटी यात्राएं भी यहां पर मंगल से देखी जाती हैं। तो अगर आपकी राशि कन्या है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता या आपको बहुत सारी यात्राएं करनी होती हैं, यात्राओं में आपको दिक्कत होती है, तो मंगलवार को मीठी चीज का दान करने से आपको निश्चित रूप से फायदा होगा, निश्चित रूप से लाभ होगा। तुला राशि, यहां पर मंगल विवाह और पारिवारिक जीवन को नियंत्रित करता है। आपकी शादी कब होगी, कैसे होगी, किससे होगी, आपकी फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, इसको भी मंगल कंट्रोल करता है। साथ ही साथ आपकी वाणी को भी नियंत्रित करता है कि आपकी जबान कैसी है, आप कड़वा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इसके पीछे भी मंगल होता है। इन लोगों को मंगल के मंत्र का जप करना चाहिए। अगर आपको अपने वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं खास तौर से, और आपकी राशि तुला है, तो आपको मंगल के मंत्र का जप करना चाहिए। निश्चित रूप से मंगल का मंत्र जप करने से आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि, यहां पर मंगल रोग, कर्ज और विवाद को नियंत्रित करता है। आपकी बीमारियां कितनी हैं, कर्जे कैसे होंगे, कितने विवाद जिंदगी में होंगे, इसके पीछे भी मंगल होता है। और वृश्चिक राशि वालों की जो संपूर्ण पर्सनैलिटी होती है, जो उनका व्यक्तित्व होता है, इसके ऊपर भी मंगल का असर जरूर होता है, जरूर पड़ता है। अगर आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली नहीं है, या आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपकी नौकरी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसी दशा में आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप ऐसा करें तो आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए मंगल संतान और शिक्षा से संबंध रखता है। साथ ही साथ आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए भी जिम्मेदार होता है। अगर आपकी राशि धनु है, आपका पूजा में मन नहीं लगता, ध्यान में मन आपका चंचल हो जाता है, या संतान को लेकर के आपको कोई दिक्कत महसूस होती है, तो ऐसी दशा में मंगलवार का उपवास आपको रखना चाहिए। इससे आपको लाभ होगा, निश्चित रूप से फायदा होगा। अगर मंगल संबंधी समस्या है तो मंगलवार का उपवास जरूर रखें। मकर राशि, यहां पर मंगल सुख और संपत्ति देता है और नियमित रूप से धन भी देता है। यानी जीवन में सुख संपत्ति तो देगा ही देगा, साथ ही साथ धन भी जरूर प्रदान करेगा। अगर आपको सुख संपत्ति नहीं मिल पा रही है, या रेगुलर पैसा पाने में, रेगुलर पैसा आने में दिक्कत हो रही है, तो क्या करेंगे? हर मंगलवार को मीठी चीज का अगर आप दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल व्यक्ति को योग्य और साहसी बनाता है, बड़ा करेजियस बनाता है, साहसी बनाता है और उच्च पद प्रतिष्ठा का और मान सम्मान का लाभ देता है। अगर आपको पद प्रतिष्ठा पाने में दिक्कत हो रही हो या आपको डर लगता हो, भय होता हो, घबराहट होती हो, साहस कम लगता हो, तो ऐसी दशा में हनुमान जी की नियमित उपासना करने से आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मीन राशि। यहां पर मंगल पारिवारिक सुख और धन तो देता है, क्योंकि पारिवारिक सुख और धन के पीछे मीन राशि में मंगल होता है। इसके अलावा व्यक्ति को भाग्यवान भी बनाता है, यानी व्यक्ति की किस्मत भी मंगल के हाथ में होती है। अगर आपकी राशि मीन है और आपको लगता है कि आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा या आपके पारिवारिक जीवन में कोई ट्रबल है, कोई कष्ट है, कोई दिक्कत है, तो ऐसी दशा में तांबा और लाल रंग आपको जरूर धारण करना चाहिए। या तांबे का छल्ला पहन लें या तांबे का कड़ा पहन लें, और साथ ही साथ लाल रंग का अगर आप प्रयोग करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हम बात कर रहे थे कि मंगल अलग अलग राशियों से कैसे जुड़ा हुआ होता है और अलग अलग राशियों पर मंगल का क्या संबंध रहता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले ये जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि जीवन में कौन सी दो चीजें निश्चित होती हैं। शास्त्र क्या कहता है कि कौन सी दो चीजें हैं जो पहले से निश्चित होती हैं, जिसको आप बदल नहीं सकते चाहे आप कुछ भी कर लें। वो कौन सी चीजें हैं, उनका प्रभाव क्या है और उसके पीछे का सच क्या है, ये बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम मंगल का अलग अलग राशियों के साथ कनेक्शन बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, अरुण है मेरठ से, उनसे बात करते हैं। अरुण बताइए। पंडित जी नमस्कार जी। मेरा जन्म है 14 जुलाई 2005। समय क्या है? 1:30 बजे। कहाँ पे? 1 बजे मेरठ में। रात को 1 बजे कि 1:30 बजे? 1 बजे। क्या प्रश्न है? मुझे अपने करियर के बारे में जानना है और अपनी वार्ता के बारे में। देखिए अरुण, आपकी कुंडली जो बनती है वो मेष लग्न की बनती है, राशि आपकी कन्या बनती है। ऐसी कुंडलियों में ज़्यादातर मीडिया में, मैनेजमेंट में या टीचिंग सेक्टर में जाने की संभावना रहती है और वो संभावना आपकी कुंडली में दिखाई दे रही है। दूसरी बात यह है कि अभी आपकी कुल उम्र लगभग 14-15 साल हुई है। उम्र के 24वें 25वें साल में शिक्षा क्षेत्र में या मीडिया के क्षेत्र में बेहतरीन करियर शुरू होने की संभावना दिख रही है। जहां तक माता के स्वास्थ्य का प्रश्न है, चंद्रमा आपका कमजोर है, इस वजह से माता के स्वास्थ्य में दिक्कतें आ रही हैं। आप अपने करियर के लिए और माता के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, दोनों के लिए भगवान शिव की पूजा करें। रोज़ सवेरे 108 बार नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे आपके राशियों की, आपके सवाल के जवाब देंगे और आपकी जिज्ञासा का समाधान करेंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको बता रहे थे कि मंगल का अलग अलग राशियों के साथ क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है। बात अब आपके राशियों की करेंगे, आपके सवाल का जवाब देंगे, आपकी जिज्ञासा का समाधान भी करेंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आप त्वचा की समस्या से परेशान हैं, स्किन की प्रॉब्लम परेशान करती है, तो खट्टी चीजों का प्रयोग कम से कम करें। खट्टी चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो स्किन की प्रॉब्लम, त्वचा की समस्या आपको परेशान करेगी। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान दें, यात्रा बिल्कुल ना करें, करियर में सफलता की प्राप्ति होगी।
शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 70%। वृष राशि, काम की स्थिति बेहतर होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, व्यर्थ की चिंता ना करें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 65%। मिथुन राशि, परिवार में शांति रहेगी, स्थान परिवर्तन इस समय ना करें, महत्वपूर्ण काम आपके बन जाएंगे। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 75%। कर्क राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी, बड़े आर्थिक लाभ का योग आपके लिए बना हुआ है। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 80%। सिंह राशि, क्रोध पर नियंत्रण रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार का सहयोग हालांकि आपके साथ बना रहेगा। शुभ रंग आपका होगा धानी और भाग्य होगा 65%। कन्या राशि, करियर की स्थिति ठीक रहेगी, आकस्मिक धन का लाभ होगा, परिवार की चिंता हो सकती है। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। तुला राशि, परिवर्तन करने के पहले विचार कर लें, वैवाहिक जीवन में तनाव से बचें, बड़ों की सलाह मानने से इस समय फायदा होगा। शुभ रंग सिल्वर यानी चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 65%। वृश्चिक राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, संतान की उन्नति के योग हैं। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, करियर में समस्या आ सकती है, चोट चपेट लग सकती है, रिश्तों को लेकर के मुश्किलें हो सकती हैं। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 65%। मकर राशि, बड़ा काम रुक सकता है, यात्रा करने से बचे, धन की स्थिति कुल मिला जुलाकर ठीक रहेगी। शुभ रंग मरून और भाग्य होगा 70%। कुंभ राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, मानसिक चिंताएं हल होंगी। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, करियर में सुधार के योग हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, संपत्ति का काम इस समय रुक सकता है। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 85%। एक दर्शक जुड़ रही हैं, बबीता है हमारे साथ बेगूसराय से, उनसे बात करते हैं। बबीता बताइए। पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार। पंडित जी, हम अपने पति के बारे में पूछना चाहते हैं, उसका व्यवसाय अच्छा नहीं चलता, हम बहुत दिनों से एक दुकान लेना चाहते हैं, वो भी ले नहीं पा रहे, ना पैसा हो रहा है और ना कोई साधन हो रहा है। जन्म तारीख बताइए अपने पति की। 1 जुलाई 1982। समय? रात को 9:02 में। कहाँ पे? बेगूसराय बिहार। देखो, आपके पतिदेव की जो कुंडली बनती है उसके हिसाब से अभी सितंबर तक का समय इनका बहुत अच्छा नहीं है। 23 सितंबर के बाद स्थितियों में सुधार होगा। मकर लग्न की कुंडली है, राशि बनती है तुला। 23 सितंबर के बाद सुधार होने की संभावना बनती है, वहां से इनका व्यवसाय और इनका करियर लगातार बेहतर होता चला जाएगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो दुकान आप लेना चाहती हैं व्यापार करने के लिए, काम को आगे बढ़ाने के लिए, वो दुकान आप 30 जून के बाद ले पाएंगी, इसमें कहीं कोई चिंता का प्रश्न नहीं पैदा होता। 2 उपाय अपने पति से कहिए करने के लिए। एक तो अपने पतिदेव को एक ओपल पहना दीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को उनको एक ओपल पहनाइए और साथ ही साथ उनसे बोलिए कि रोज सुबह और रोज शाम
108 बार नमः शिवाय का अगर ये जप करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं शीना हमारे साथ भिवानी से, उनसे बात करते हैं। शीना बताइए। हाँ नमस्कार जी। जी नमस्कार। मुझे अपनी बेटी के कैरियर के बारे में पूछना है, उसका भविष्य कैसा होगा। जन्म तारीख बताइए। 3/5/96। समय बताइए। रात को 11:30। कहाँ पे जन्म हुआ है? रोहतक। क्या जानना चाहती हैं? उसका भविष्य कैसा होगा और फ्यूचर, उसकी शादी का जीवन और उसका सरकारी जॉब कब लगेगी। आपकी बिटिया है ना? हाँ जी। आपकी बेटी की कुंडली है धनु लग्न की और राशि बनती है तुला। देखिए इस कुंडली के हिसाब से अगर ये शिक्षा क्षेत्र के सरकारी नौकरी की कोशिश करे या प्रशासनिक सेवा की सरकारी नौकरी की कोशिश करे तो प्रशासनिक सेवा में या शिक्षा क्षेत्र में बढ़िया नौकरी कर सकती हैं, इसकी संभावना कुंडली में जरूर बनती है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में स्वास्थ्य की स्थिति बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डाइजेशन का, पेट का इनको ध्यान रखना होगा। विवाह थोड़ा विलंब से होगा, ऐसा लगता है उम्र के 27वें साल में शादी हो पाएगी। विवाह इनका इनकी अपनी इच्छा से होगा किसी जाने पहचाने लड़के के साथ। इस कुंडली के स्वास्थ्य को, करियर को और जीवन को बेहतर करने के लिए इनको एक मूंगा पहना दीजिए, देसी मूंगा, इंडियन कोरल, वजन में 10-12 रत्ती, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। मंगलवार को सवेरे अगर देसी मूंगा पहनाया जाए तो इनको लाभ जरूर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपकी आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। संपत्ति और संतान के मामले में आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य के मामलों में उतार चढ़ाव रह सकता है। चोट चपेट और दुर्घटनाओं से इस समय बचना चाहिए। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर सूर्य देव की उपासना करें, नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि जीवन में कौन सी ऐसी 2 चीजें हैं जिनको बदला नहीं जा सकता, जो लगभग पहले से निश्चित होती हैं, डिसाइडेड होती हैं। देखिए वैसे तो जीवन में सब कुछ पहले से निश्चित होता है। एवरीथिंग इज फिक्स्ड, नथिंग इज एक्सीडेंटल। कुछ भी ऐसा नहीं है जो पहले से डिसाइड ना हो। फिर भी मृत्यु और विवाह की स्थिति हमेशा निश्चित होती है। आप कब मरेंगे, कैसे मरेंगे, कहाँ मरेंगे, ये भी डिसाइड है। आपकी शादी कब होगी, किससे होगी, कहाँ होगी, ये भी डिसाइड है। और शादी होगी या नहीं होगी, ये भी डिसाइड है। कुछ भी करके अगर आपके जीवन में विवाह की स्थिति है तो विवाह जरूर होगा, और मरना तो एक दिन खैर है ही। तो कुछ भी करके मृत्यु और विवाह की स्थिति को, संभावनाओं को नहीं बदला जा सकता। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाएं। हर तरह की दुर्घटना से आपकी रक्षा होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।